नमस्कार, मैं एसके राजीव। समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जिले के चांदचौर पश्चिमी पंचायत में। यह पंचायत उजियारपुर प्रखंड में पड़ता है। यहां की कुल आबादी 17,000 है, जिसमें पुरुष 9,000, महिला 8,000, कुल वोटर 7200 हैं। और यहां की निवर्तमान मुखिया नजराना प्रवीण जी हैं, जो 2016 से 2021 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद नहीं है। उनके प्रतिनिधि अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। रहमान साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। जी, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने तमाम जनता की तरफ से भी धन्यवाद आपके चैनल को। रहमान साहब, एक बड़ा सवाल है कि 5 साल बाद चुनाव आता है। 5 साल में क्या कुछ खास काम किया आपने इस इलाके के लोगों के लिए? 5 साल में हमने बहुत सारे खास काम किए, जिसमें मुख्यमंत्री की एक खास स्कीम हम लोगों को दिया गया, नल जल और गली नली योजना। हमारे यहाँ आप करीब करीब जितनी भी गलियाँ थी और जितनी भी खरंजा सड़कें थी, उसको हमने पीसीसी करवाने का काम किया। और मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत 4 वार्डों में नल जल योजना करवाने का काम किया। बचे हुए शेष वार्डों को हमारे यहाँ पीएचडी के द्वारा कार्य अभी चल रहा है। रहमान साहब, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, जिसमें कि हर एक गांव के हर एक मोहल्ले में हर एक वार्ड में सड़कें बनवाना है, नाली का निर्माण करवाना है। नाली का निर्माण हो गया है आपके? जी, नाली का निर्माण हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं है। नाली का और निर्माण हमें कराना अभी बाकी है। जहाँ तक संभव हुआ है, चूँकि सरकार की जितनी राशि हमको प्रोवाइड करवाई गई सरकार के द्वारा, उस राशि का हमने सदुपयोग करने का काम किया है। उसमें नाली का भी काम कराया गया है, गली का भी काम, सड़कों का भी काम करवाया गया है, नल जल योजना का भी काम करवाया गया है। ये सब 7 निश्चय के अंदर ही ये सब काम किए गए हैं। काम आपने किया या फिर पीएचडी ने किया है? नहीं, ये 4 वार्ड में हमने किया है और बचे हुए 13 वार्डों में से 9 वार्डों में पीएचडी के द्वारा कराया जा रहा है। उस काम की गति बहुत धीमी है, उस वार्डों में अभी तक काम पूर्ण नहीं हो सका है। अब्दुल रहमान साहब, आप युवा हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। युवाओं के लिए पिछले 5 साल में आपने क्या किया और अगली आपकी रणनीति क्या है युवाओं के लिए, अगर आप जीत कर आते हैं? हमने इस 5 वर्षों में युवाओं को हमसे जैसी सहयोग की आवश्यकता पड़ी है, हमने हर युवा को अपना सहयोग देने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या और भी कई क्षेत्र हैं। खेल कूद के मामले में ही मैंने हर युवा को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आगे मेरा विचार है। खेलकूद के लिए आपने क्या कुछ किया? क्योंकि आप पहले ऐसे मुखिया प्रतिनिधि हैं जिन्होंने खेलकूद का भी जिक्र किया है, तो खेलकूद के लिए आपने अपनी पंचायत में क्या क्या किया है? हमारे पंचायत में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ हर साल हम लोग टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी उत्साहित हो सकें, प्रोत्साहित हो सकें और वो भी देश और दुनिया में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। उस पर भी हमने काम किया है। उस स्टेडियम के जीर्णोद्धार का भी काम, जो अभी मैं नहीं करा सका हूं, लेकिन इस 5 वर्ष के मैनिफेस्टो में उसका भी काम, जीर्णोद्धार का काम शामिल है। मैनिफेस्टो आपने बनाया है? क्या क्या है आपके मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में खेल के मैदान का विकास करना है। हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो सिंचाई की समस्या है। हमारे यहाँ बोर्डिंग की बहुत कमी है। हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर इस पंचायत की जनता ने मेरी धर्मपत्नी को पुनः अगर इस पंचायत की इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया, तो किसान भाइयों के लिए जो एक बड़ी समस्या उनके साथ है कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे किसान भाइयों की उपज अच्छी नहीं हो पाती है।
तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस 5 वर्षों के शासनकाल में अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया तो मैं किसानों के लिए सिंचाई की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। रमन साहब, शिक्षा मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कहा जाता है कि शिक्षा के बगैर मानव का जीवन दानव का हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ खास उपलब्धि रही है आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के गरीब गुरबा परिवार के बच्चे जो इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं उस बच्चों को भी मोटिवेट करता हूं और उन गार्जियनों को भी मोटिवेट करता हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम कीजिए। पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालय में आपके यहाँ? सरकारी विद्यालय में जी पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। हम खुद देखते हैं सारे विद्यालय को। हमारे यहाँ शिक्षक भी समय पर आते हैं, पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था है, और जो थोड़ी बहुत कमी है उसको हम लोग इस 5 वर्षों में दूर करने का काम करेंगे। रमन साहब, एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे। अमूमन मैं जहाँ जहाँ भी गया तो मैं देखता हूँ कि जो महिला मुखिया हैं उनके पति ही प्रतिनिधि होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? प्रतिनिधि तो कोई भी हो सकता है। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपका। मैं अभी आपके साथ इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, इसलिए मैं प्रतिनिधि हूं। लेकिन जब आम लोगों से आप राय लेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि हम तमाम लोगों ने 5 साल पूर्व नजराना परवीन को मुखिया बनाने का काम किया और नजराना परवीन का नेतृत्व हम तमाम लोगों ने किया। और वो लोग आपको बताएंगे कि हम लोग जब बनाए और उसके बाद जो 5 साल का ये पीरियड गुजरा तो हम लोग जैसे चाहे वैसे ही नजराना परवीन से सहयोग लेकर के और विकास करने का काम किए। इसलिए मैं अकेला प्रतिनिधि नहीं हूं और प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। इस पंचायत की तमाम जनता प्रतिनिधित्व कर रही है। जो आपके सामने में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, इस पर कहने से तो कुछ नहीं होगा, आप देख भी सकते हैं। ये तमाम लोग प्रतिनिधित्व हैं और इन्हीं के बदौलत नजराना परवीन आज मुखिया हैं। और इन लोगों ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है कि आप इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कीजिए, तो मैं आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन मैंने जनता को कहा है कि जिस तरीके से आप लोग 5 साल अपने प्रतिनिधि को चुनने के बाद इस पंचायत को सभी आदमी मिलजुल करके चलाने का काम किया है, वही 5 साल फिर अगर आप लोगों ने मुझे सहयोग, लाडो, प्यार और आशीर्वाद दिया तो उसी तरीके से इस 5 वर्ष भी आप ही लोगों को मिल करके इस पंचायत को चलाना है। रमन साहब, चूंकि नजराना परवीन जी खुद महिला हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं के दर्द को काफी करीब से समझती होंगी। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है अपने 5 साल में? महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए हमने काम किया है। अगर इस पंचायत की जनता को मैंने 1100 इंदिरा आवास देने का काम किया तो उस पंचायत में सिर्फ पुरुष ही नहीं रहते हैं उस घर के अंदर। महिलाओं के लिए कुछ खास काम तो जरूर आपने किया होगा ना? महिलाओं के उत्थान के लिए जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे समूह चल रहे हैं, उसमें मुखिया जी की भूमिका रहती है और वो सहयोग करके जो उस तरीके की महिला जो रोजगार करना चाहती हैं तो एनजीओ के माध्यम से उन्हें लोन प्रोवाइड करा करके उनके रोजगार को प्रोत्साहित करती हैं कि आप इससे आगे बढ़िए। महिलाओं की साक्षरता दर क्या है आपके? हमारे यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर 70% महिलाएं हमारे यहाँ शिक्षित हैं। कोरोना के संक्रमण से पूरा देश गुजरा है, 3rd वेव की भी आशंका जाहिर की जा रही है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में आपने क्या कुछ किया है और आने वाले दिनों में आप और क्या कुछ करने वाले हैं अगर जीतते हैं तो? हमने पहले भी जनता को ये बात बताया है आपके ही माध्यम से कि अगर इस बार मुझे इस जनता ने इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया तो हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हैं
लेकिन उसकी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर आते हैं उसमें? नहीं आते हैं, इसलिए कि उनका अपना भवन नहीं है। तो मैं सबसे पहले, मेरे प्राथमिकता में है कि मेरे पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन हो। और हमने जनता से भी कहा है कि हम चाहेंगे कि उसमें 6 बेड की व्यवस्था हो। उसके लिए हम तो बहुत निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम ऊपर के प्रतिनिधियों से बात करके 6 बेड का हॉस्पिटल उसमें स्थापित करवाने का काम करेंगे। रोहन साहब, चुनाव अगर आप जीतते हैं तो फिर अगली प्लानिंग क्या है आपके पास पंचायत को? इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरे मुख्य एजेंडा में 3 चीज शामिल है, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किसानों के लिए सिंचाई की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवाना, शिक्षा में सुधार लाना, स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करवाना। इन खेल के क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ भी हर तरह के खेलों का हमारे यहाँ स्टेडियम भी है, आयोजन हो। पॉलिटिक्स के एक पार्ट हैं आप, किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपकी क्यूरियोसिटी है या फिर किससे आप इंस्पायर्ड होते हैं ज़्यादा? देखिए, अभी चुनावी माहौल है, इस पर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। इसकी जिम्मेवारी भी मैंने अपनी जनता मालिकों पर छोड़ा है कि जनता मालिकों ने ही यहाँ तक मुझे पहुँचाने का काम किया है, और हमारी जनता का जो निर्णय होगा मैं उसी पार्टी के साथ जाना पसंद करूंगा। इसका भी निर्णय हमारी जनता मालिक करेगी, इस पर मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह देश युवाओं का है। इस देश की 35% आबादी युवाओं की है और देश के निर्माण में युवाओं की बड़ी भागीदारी है। हमारे साथ नजराना प्रवीण जी के पति और प्रतिनिधि अब्दुल रहमान साहब बात कर रहे थे। पूरी तरीके से युवा हैं और उत्साह से लवरेज हैं, लिहाजा जो युवा तुर्क होते हैं उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि यही अपील करना चाहूँगी कि पिछले बार जिस तरह मुझे मुखिया बनाया है, इस बार भी मुझे मुखिया बनाने का कष्ट करे, और मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं उतना इस गांव को उन्नति में डालूँ।